नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र नरेश और आपको आपके YouTube चैनल नरेश नीतीश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, आखिर क्यों कुछ लोग एक ही समय में एक ही जगह पर एक ही काम में बहुत सफल हो जाते हैं और बाकी लोग संघर्ष करते रहते हैं। इसका राज जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको फिर यह सवाल दोहराना चाहूंगा कि कुछ लोग हजारों की भीड़ में अलग हटकर सफल हो जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग संघर्ष करते रहते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। जो लोग फेल हो जाते हैं, मैं उनके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये बात साफ है कि जो वो सफलता चाहते हैं और वो सफलता में जितना काम करने की ज़रूरत है उतना वो नहीं करते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं फेलियर पर बात आज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या होती है संघर्ष करने वाली का, मैं उस संघर्ष लोगों के साथ मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, जो चाहते हैं सफलता बट वो संघर्ष करते ही रह जाते हैं। जबकि एक व्यक्ति वो हजारों के भीड़ में निकलकर सफल हो जाते हैं। उनके पास सारा चीज होता है, उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास समय होता है, उनका अच्छा स्वस्थ होता है, वो अपने परिवार के साथ जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि संघर्ष करने वाले लोग के पास पैसे की कमी होती है, समय की कमी होती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है और परिवार में झगड़े होते रहते हैं। क्या ये बात जानने की जरूरत नहीं है? क्या आप सफल होना नहीं चाहते? और यदि चाहते तो आइए इस बात को जानते हैं। जो लोग सफल होते हैं, ऐसा पता चलता है कि वो लोग के पास रिटर्न गोल होता है, उनके ड्रीम्स क्लियर्स होते हैं और वो एक ही दिशा में काम करते रहते हैं। इसीलिए उनके पास वो सारे चीज होते हैं जो संघर्ष करने वाले के पास नहीं होते। आइए मैं इस बात को एक कहानी के द्वारा और स्पष्ट क्लियर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति, नौजवान, एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में यात्री चेयर में बैठा ट्रेन का इंतजार करता रहता है। और जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म में आती है तो सामान लेके दौड़ता है और ट्रेन के पास जाता है और कुछ देर के बाद फिर वो अपना सामान उठाता है और फिर उसी यात्री चेयर में आकर बैठ जाता है। उसके बगल में एक बुजुर्ग है जो उनको देख रहा होता है। वो फिर उठता है, जब कोई ट्रेन आती है दौड़ के जाता है ट्रेन के पास और फिर जो ट्रेन चली जाती है और फिर आके वो आदमी वहां बैठ जाता है। फिर कोई ट्रेन आती है या जाती है, उनके पास सामने जाता है और उतरते हुए यात्रियों से पूछता है, भाई साहब ये ट्रेन कहां जाएगी? और वो कहते हैं दिल्ली। वो फिर अपना सामान लेके यात्री चेयर में आके बैठ जाता है। फिर एक ट्रेन आती है, दौड़ के जाते हैं और फिर उतरते हुए यात्री से पूछते हैं कि भाई साहब ये ट्रेन कहां जाएगी? वो बोलता है मुंबई। और फिर वो अपना सामान लेकर आकर यात्री चेयर में आकर बैठ जाता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो उसके पास में ही बैठे थे, वो दंग हैं उसकी इस हरकत को देखकर। उसे समझ में नहीं आता कि व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है। उससे जब रहा नहीं जाता तो वो बोलते हैं कि बेटे, आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? क्यों तुम बार बार ट्रेन के पास जाते हो किंतु चढ़ते नहीं हो, वापस आकर फिर बैठ जाते हो? आखिर तुम्हें जाना क्या है? वो बोलता है, बाबा मुझे पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। वो बुजुर्ग मुस्कुराता है, फिर बोलता है कि फिर इससे क्या फर्क पड़ता, कोई भी ट्रेन चढ़ जाओ। साथियों, कहीं आपके साथ ऐसी घटना तो नहीं घट रही है? क्या आपको सटीक जगह पता है कि कहां आपको जाना है? क्या सटीक काम आपको पता है कि क्या करना है? कौन सी काम आपको सफलता दे सकती है और कौन सा काम में आप संघर्ष करते रहेंगे? आइए, शोध बताता है जिस काम में आपको दिल लगे, चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना हो, सफलता उसी से मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम छोटा है या बड़ा है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि उस काम में आपका दिल क्या कह रहा है, इससे फर्क पड़ता है। जब दिल किसी काम को करने के लिए तैयार हो और उसको करने में आपको मजा आए, उस काम को निश्चित होकर करिए। वो आपको इतना पैसा देगा, इतना धन देगा, इतना समय देगा, दुनिया घुमा देगा, उसको पाकर आप दंग रह जाएंगे। काम को छोटा ना समझे, बस ये समझे आपका दिल क्या कहता है।
लोग दिल के बातों को भूलकर वो काम करने लग जाते हैं, वो सफलता पाना चाहते हैं और संघर्ष करने लग जाते हैं। मन नहीं लगता, फिर कुछ दिन में कहते हैं यार फंस गए, और फिर इस काम को छोड़कर उस काम की ओर और उस काम को छोड़कर उस काम की ओर। फिर जो कोई व्यक्ति उसको मिलते हैं और उनको बोलते हैं आइए ना, मैं इस पे आपको सफलता दिला दूंगा, और फिर वो इस काम से उस काम की ओर, और जो लोग उसको शॉर्टकट रास्ते बताते हैं उस पर रास्ते पर चलने के लिए तैयार होता है। और जब वो चलता है और जब अंत होता है, आगे लिखा रहता है रास्ता बंद है। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है? बार बार काम बदलकर आप मजबूर तो नहीं हो रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, रुकिए, सोचिए कि आपको कौन सा काम में मन लग रहा है। जिस काम को करने के लिए पैसा ना भी मिले, फिर भी आपका दिल कहे और कहे कि यस यही काम है, खुशी मिले, उस काम के लिए करिए, उस काम को करिए। उसी में आपको अपार संपत्ति मिलेगी। आप बोलेंगे ऐसा कैसे होगा? थोड़ा सा सोचिए। धोनी को क्रिकेट खेलने में मन लगता था, किंतु उनके पिताजी चाहते थे कि नौकरी करे, और उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन दिया, पास किया, नौकरी भी मिल गई और वो ट्रेन टिकट एग्जामिनर बन गए। साथियों, उनका दिल नहीं मानता था कि वो टीटीगिरी करे, टिकट चेक करे। थोड़ा सा सोचिए कि पापा के कहने वाले बात पर धोनी यदि रुके रह जाते तो आज पूरी दुनिया कैप्टन कूल को नहीं ढूंढ पाता, हम दूसरी बार वर्ल्ड कप को नहीं ला पाते। अपने दिल के काम को समझे, वही आपको इतना नाम शोहरत दिलाएगा कि आप दंग रह जाएंगे। थोड़ा सोचिए, लता मंगेशकर के माता पिता यदि मार पीट के उसे डॉक्टर बना देते तो क्या होता? पूरी दुनिया कोकिल कंठ को खो देता। मैं आपसे कहूंगा, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, किसी काम में एकाएक भीड़ मत जाइए, जानिए आपका दिल क्या कहता है, और जब आपका दिल कहे उस काम में दिल खोल कर उतर जाइए। यूं ही धड़ 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 गोली चलाने की जरूरत नहीं है। पहले निशाना साधिए, फिर गोली चलाइए, फिर आपकी जिंदगी में वो चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हो, वो चीज आप बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो, वो चीज की आनंद लेने लगोगे जो आप चाहते हो। फिर दुनिया की सैर करोगे, नाम जस शहरत सब चीज आपको मिलेगा। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं फिर से आपको कहूंगा कि पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से पता करें कि आपका दिल क्या कहता है, और जिस काम में आपको मन लगे उस काम में भिड़ जाइए, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, वही काम आपको सफलता दिलाएगी। और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप खूब सफल हो, खूब नाम कमाएं, अपना बात को यहीं विराम करता हूं। मिलता हूं अगली कड़ी में, लेकिन इसके पहले चाहता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसकी अगली कड़ी जानने के लिए आप तैयार हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहला आप देख सकें। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले कड़ी में। बाय, नमस्कार।